Yes. Hello, Venkat. Hello, Devajit. Hello, Manjeet. Hello, Prince. Hello, Shubham. Yes, my voice is clear. My voice is clear. Okay. Shubham. Shubham, my voice is clear. Hello, Gautam. Yes, so this is the topic that we are going to start now is stability. This is part 2. Stability, this is part 2. Yes, we wait for 2 or 3 more minutes, then we will start. 2 minutes more, then we will start. Yes. Are you able to? That is pranam, pranam, pranam. Are you able to? That is see the comments. No. See, two things are there actually. बात ये है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने बात की थी कि जब आप बाद में देखोगे तब आप अपने कमेंट के साथ दूसरों के कमेंट्स को देखोगे। अभी लाइव में आप सिर्फ शायद अपने ही कमेंट्स देख सकते हो। हाँ, जब आप बाद में देखोगे ना ये कोर्स रिकॉर्डेड, तो आप अपने कमेंट्स के साथ दूसरों के कमेंट्स भी देख सकते हो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग आपस में अब्यूसिव हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसेबल किया हुआ है। हाँ, लेकिन अच्छा, रिकॉर्डेड में नहीं दिख रहा था। रिकॉर्डेड में नहीं, मुझसे जो उन्होंने बोला वो बोला रिकॉर्डेड में दिखेगा। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्पेशल क्लास में बच्चे अब्यूसिव हो जाते हैं एक दूसरे को लेके, तो उन्होंने जो है ये डिसेबल किया है। इट्स ओके, फाइन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सी है। तो हमने स्टेबिलिटी टाइम डोमेन पे कर ली थी, और मैंने आपसे कहा था कि हमने दो टाइप की स्टेबिलिटी की है यहाँ पे, कि एक सिस्टम जो होगा ये स्टेबल होगा इन टाइम डोमेन। तो ये दिस इज फॉर टाइम डोमेन। इन टाइम डोमेन, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक सिस्टम स्टेबल होगा टाइम डोमेन में। तो मेरे पास एक सिस्टम है कुछ इस टाइप से। तो
यहां पे इनपुट है x ऑफ टी और यहां पे आउटपुट है y ऑफ टी, और आप कह रहे हो कि y टी इज सम t ऑफ x ऑफ टी। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये BIBO स्टेबिलिटी है, दैट इज नोन एज अ BIBO स्टेबिलिटी। हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, दिस इज नोन एज अ BIBO स्टेबिलिटी, दैट इज अ BIBO स्टेबिलिटी। और एक स्टेबिलिटी मैंने और आपसे कहा था, इफ यू रिमेंबर, एक स्टेबिलिटी मैंने और आपसे कहा था कि अगर ये मेरा xt है और ये yt है और यहां पे इंपल्स रिस्पॉन्स है ht, तो ये इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी थी, IO स्टेबिलिटी, और ये है सिस्टम स्टेबिलिटी। और यहां पे हमने कंडीशन गिवन किया था कि माइनस इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड मॉड HT/dt, याद है आपको? कम ऑन, should be less than infinite. So minus inverted infinite mod HT/dt should be less than infinite. Should be less than infinite. Yes or no? Yes or no? Come on. और ये हमने कहा था सिस्टम स्टेबिलिटी है ये। तो ये टाइम डोमेन में था। फ्रीक्वेंसी डोमेन पे यही चीज हमने डिराइव की थी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ पॉइंट्स मैंने डिराइव किए थे। फॉर स्टेबल सिस्टम, system ROC must include j omega axis. नेक्स्ट मैंने कहा था आपसे फॉर कॉजल सिस्टम ROC is right sided, और एक लाइन और कही थी मैंने कि फॉर कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम, for causal and stable system, all pole must be on left half of S plane LHP। सर ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। यस और नो गाइस? नीड योर थंब, कम ऑन, यस और नो? कमेंट करते, सर मैंने कहा है कि यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं, कमेंट करते जाइए प्लीज, कमेंट करते जाइए। कमेंट आपके मुझे मोटिवेट करते हैं, इज इट क्लियर? कमेंट आपके मुझे मोटिवेट करते हैं, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। अब देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ध्यान देना, ये एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं कि GS गिवन है, करेक्ट? और मैं यहां पर थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां पे है इनपुट, लेट्स से एक्सेस, और इस जगह पे मैं एस डोमेन में ले रहा हूं YS। मैं इस जगह पे थोड़ा सा मान लो मैं यहां पर आउटपुट से, ये इनपुट है मेरा, इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है,
और ये आउटपुट सेक्शन है, ध्यान देना, ये आउटपुट सेक्शन है। और मैं यहां पे आउटपुट से एक पाथ इनपुट की ओर लेके जा रहा हूं, और ये मान लेते हैं कि इस पाथ का ट्रांसफर फंक्शन एच है। गुड आफ्टरनून नागराजू। अज्यूम दैट इसका पाथ एच है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, और थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पाथ है ये यहां पे जाके कनेक्ट होगा, पर अभी कनेक्शन नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन नहीं। गॉट इट? let's assume that there is no such connection। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो यहां से लेके यहां तक जाने में जो दो पाथ गेन होगा, यहां तक जाने में, यहां से लेके यहां तक जाने में जो पाथ गेन होगा, इस जगह तक जाने में जो पाथ गेन होगा वो जीएस एचएस होगा, ऐसा नो, इस डायरेक्शन में, इस सेक्शन में जीएस एचएस होगा। कम ऑन, यस और नो गाइस, यस और नो। यहां से यहां तक जाने में पाथ गेन कितना होगा? जीएस एचएस होगा। और अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं, लेट्स से अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं, अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और यहां पे मैंने नेगेटिव रखा है, ये मान लेते हैं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैं इस जगह के सिग्नल को मेजर कर रहा हूं, ये जो सिग्नल है मान लेते हैं कि इसको ईएस कह रहा हूं मैं, तो ईएस जो है वो है एक्सेस minus this one। Let's assume that this is nothing but my BS इस जगह पे, तो XS minus BS। Got it? You may say like that। हाँ, ध्यान से देखना भैया, लेकिन BS क्या है? What is BS? What is BS? BS is nothing but my YS times HS। सही है ना? और YS क्या है? इस पाथ से देखो, और YS क्या है? YS is ES times GS। ES times GS, yes or no? फीडबैक कनेक्ट कर दिया है इस बार, तो सब उठा के रखो जरा। जीएस का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ES GS इज इक्वल टू एक्सेस GS माइनस BS GS। हाँ, तो ES GS तो मेरा YS हो गया, YS इज इक्वल टू एक्सेस GS, BS उठा के ये रख दिया, माइनस YS HS। YS के टर्म को एक साइड कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा YS 1 प्लस GS HS is equal to XS GS, or you may say that YS by XS, let me name it, is nothing but my HS, is a GS upon 1 plus GS HS। ऐसे ही होगा ना? यस और नो? यही होगा ना? फीडबैक कनेक्ट करने के बाद यही होगा, और बिना फीडबैक के यू हैव ओनली GSHS। यस और नो? we call this as an open loop transfer function। See, loop is open here in this juncture, the loop is open loop transfer function, and we call this as closed loop transfer function, CLTF। हाँ, YS by X को H ट्रांसफर फंक्शन डिनोट कर रहा हूं, YS by XS को मैंने एक फैक्टर से डिनोट किया है, HS से, एक ट्रांसफर फंक्शन डिनोट किया है HS से, और इसको मैं कह रहा हूं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, CLTF। तो वी हैव टू थिंग, वन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTF and one is CLTF। So OLTF we have GSHS,
Let me, if you have a confusion, then just remove this h. Let me write this as a ts. अब सही है? अब सही है? Let's remove this as a h. Now just one transformation, and this is nothing but my gs upon 1 plus gshs. Is it clear to you? Now, what is the nature of GS? Listen carefully. What is the nature of GS? GS, guys, listen carefully. Now, here comes a very important point. GS is a polynomial in terms of K, in terms of like that, S minus Z1, S minus Z2, S minus Z3, and plus dash and into dash dash. So, remove this. Dash 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 into S minus Zm by S minus P1, S minus P2, dash 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 dash, S minus of P2, P3, and so on. It is S minus of Pn. Listen carefully. Now, this Z1, comma Z2, comma Z3 up to Zm are known as zeros of GS. And P1, P2, P3 dash 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 Pn is known as poles of GS. Yes or no? So if I am taking HS is equal to 1, this means that I want a unity feedback. Then you may write the CLTF as this GS upon 1 plus GS, which is actually K into S plus Z1 dash 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 S plus Zm divided by let me simplify this, S plus P1 plus into let me take this one, dash 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 S plus Pn plus K times S plus Z1 dash 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 S plus Zm. Guys, you will get this one, na? Hello? You will get this or not? Come on. Just substituting this one, and HS I am substituting as a 1. HS I am substituting as a 1. कनिष्ठा सर माइनस होगा या प्लस? मैडम नेगेटिव फीडबैक ले रहा हूं. Negative feedback, if this is negative, then here it should be plus, na? It should be plus. Here it should be plus. Here it should be plus. Kanistha. If I am taking a negative feedback, then here it is a plus. कहाँ पे क्या कर? ओके, फाइन. कोई फर्क नहीं पड़ता सर. हालांकि कोई फर्क नहीं, मीन्स एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एग्रीड. उससे चलिए मैं इसको प्लस कर देता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. इससे कोई, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल है. इससे कोई दिक्कत तो ही ना होगी. पोल्स जो है वो Z1 Z2 माइनस Z1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस Zm माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 माइनस P, सो ऑन. उससे कोई फर्क, कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब एक चीज बताइए मुझे,
सर फॉर स्टेबिलिटी देखो ध्यान से, फॉर स्टेबिलिटी व्हाट यू वांट सर, व्हाट यू एक्चुअली वांट, you want that all the pole must be in the left half of S-plane, na? Or yes or no? For stability, what do you want? All the pole must be in the left half of S-plane, na? अच्छा, मतलब कि जितने भी पोल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ होने चाहिए? लेफ्ट हाफ ऑफ S-plane। अच्छा, ये जीएस के लिए, ओपन लूप के लिए। लेकिन अब आप देखिए क्लोज लूप के लिए, हेलो, क्लोज लूप के लिए सर ओपन लूप पोल्स तो है ही, साथ ही साथ ओपन लूप जीरोस भी है ना? यस और नो? देखो Z1 Z2 Zn, हेलो, मतलब इसका डिनोमिनेटर ही तो पोल्स देगा, इसका डिनोमिनेटर तो पोल देगा ना, इसका डिनोमिनेटर पोल देगा, गॉट इट और नॉट? इसका डिनोमिनेटर विल गिव यू द पोल। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर है? ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरो। यस और नो? ओपन लूप पोल भी है और ओपन लूप जीरोस भी है। कहने का मतलब क्या हो गया? देखो बताओ मुझे क्या हो गया कि क्लोज लूप stability is decided by what? Open loop poles plus k times open loop zeros। यस और नो? सर ये सही लिखा ना मैंने? सर ये सही लिखा कि नहीं? यस और नो गाइस? सर आपका कमेंट चाहिए मुझे भाई, ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, प्लीज मुझे कमेंट चाहिए आपसे। यस नो करते चलो, बैठना नहीं है खाली। आज बहुत सारी चीजें सीखोगे आप, बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। इसे क्या है? हाँ, तो मतलब क्लोज लूप की जो स्टेबिलिटी है बेटा, क्लोज लूप की जो स्टेबिलिटी है वो देखो ना ध्यान से, ये ओपन लूप पोल पे भी डिपेंडेंट है, ओपन लूप जीरो पे भी डिपेंडेंट है, ओपन लूप जीरो पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ओपन लूप स्टेबिलिटी depends only on open loop poles। यस और नो? ओपन लूप स्टेबिलिटी किस पर डिपेंडेंट है? केवल ओपन लूप पोल्स पर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब इफ यू वांट दैट ओपन लूप पोल्स मींस इफ यू वांट दैट open loop system has to be stable, if you want that open loop system has to be stable, this means that what? All the pole must be in the left half of S-plane। Yes or no? All the pole must be in the left half of S-plane। But here, listen carefully, not only poles but zeros will make a one polynomial, and the root of this polynomial must be on the left half of S-plane for closed loop। सर बात सही बोल रहा हूं मैं कि ये दोनों मिलकर एक पॉलिनोमियल बनाएंगे और इसके जो रूट्स होंगे वो कहां होने चाहिए? लेफ्ट हाफ ऑफ S-plane पे होने चाहिए। सही बात है नहीं बात? अरे यस और नो? मतलब ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो मिलके एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो मिलके एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, और ये जो है आपके लेफ्ट हाफ ऑफ S-plane पे होने चाहिए। यानी कि मैं एक साथ इनको कैरी ना करूं, मैं ये कह दूं कि अगर इफ poles of 1 plus GSHS are in left half of S-plane, then system is stable। सही लिखा मैंने? मतलब आप हर बार ओपन लूप पोल, ओपन लूप जीरो ये सब ना बोल के आप ये कह दीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स अगर लेफ्ट हाफ ऑफ S-plane पे हो जाए तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। सही है कि नहीं है? कम ऑन,
तो सिस्टम स्टेबल होगा। क्लियर है बात? अच्छा, इस 1 प्लस GSHS को, इस 1 प्लस GSHS को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसको हम डिनोट करते हैं CE से, CE। CE से कि मतलब जो CE है तुम्हारा, CE के जो रूट्स हैं, जो CE के जो रूट्स है वो तुम्हारे कहां होने चाहिए? लेफ्ट हाफ ऑफ स्क्वायर में होने चाहिए। ऐसा नो। अब कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि मान लो CE तुम्हारा, मान लो CE तुम्हारा S+3 है, S+3 है। ना ना ना, रूट्स में मैंने क्या लिख दिया? रूट्स, प्लीज, होल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, रूट्स। रूट्स, रूट्स 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 बेटा, इसके रूट क्लोज लूप के पोल होंगे। रूट्स आर CLTF पोल्स। इज इट क्लियर? भाई इतना तो प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है ना। बॉन्ड, बॉन्ड टू बी सिंगल, बॉन्ड टू बी सिंगल, हाँ, इतना तो प्रिंटिंग मिस्टेक चल जाएगा, नहीं चलेगा? या थोड़ी सी गुंजाइश नहीं है? भावनाओं को समझो भैया, मेरी भावना आप ही के पास है, भावनाओं को समझे, मेरी भावना आप ही के पास है। रूट्स आर क्लोज लूप पोल्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्लोज लूप पोल्स है। इज इट क्लियर? हाँ, ध्यान देखिए, मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हारा S+3 है, S+3 है, मतलब इसका रूट क्या होगा? S इज इक्वल टू -3, मतलब कि ये यहां है और बिल्कुल ये स्टेबल सिस्टम है। हाँ, यस, सो वही मैं कह रहा हूं कि वरदान, यस यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्लोज्ड लूप सिस्टम विल बी स्टेबल। It's not necessary that closed system is stable. Closed loop system is stable only and only when 1 plus GSHS roots must be in the left half of its plane. सही है? 1 plus GSHS, 1 plus GSHS plane must be in the left half of its plane. 1 plus GSHS root. Nishi Aryan, what is the confusion? Can you elaborate? Can you elaborate? See, madam. See, madam, listen carefully. See now. See, this is the open loop. Open loop poles and zeros are given. They may be stable. They may be stable. All P1, P2 are in the left half of S plane. But madam, the closed loop is formed with not only P1, P2, with Z1, Z2 also. So the combination will gives you one polynomial. And the root of that polynomial has to be in the left half of S plane. Has to be in the left half of S plane. Has to be in the left half of S plane. That's what I'm saying. See now, for the closed loop stability, you have to check both open loop as well as closed loop zeros. Is it clear to you? Is it clear to you? Now they will make a polynomial, and that polynomial I am calling it to be the characteristic equation. That polynomial I am calling it to be CE equation. So CE, the roots of CE equation has to be in the left half of S plane. Is it clear? Now I am giving some example for that. So suppose CE, example number 1. Suppose CE is S+3, then it is a stable system, no problem. Suppose I have AX square plus BS plus C. Suppose I have like this. Example number 2. Example number 2. Then you can find out the root, no? You can find out the root. The roots will be what? The root will be minus B plus minus quadratic equation 2 roots आएगा आपके पास. It is a B square minus 4AC divided by 2A.
divided by 2a. Guys, yes or no? Come on. Quadratic equation formula. Yes or no? Yes or no? Come on. Need your comment. Need your comments. Need your comments, please. Need your comments. Yes or no? So this means that, see here, listen carefully. Now, 1 root s1 will be minus b plus root of b square minus 4ac divided by 2a, and other roots will be minus b plus minus of root over b square minus 4ac by 2a. सही है ना? Yes or no? Guys, yes or no? Yes or no? और यहां तक भी चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर बढ़ाता जाऊं, अब सोचो आप, ऑर्डर बढ़ाता जाऊं, मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास ये है a1 s to the power 4 plus a2 a0 plus a1 s to the power q plus a2 s to the power 2 plus a3 s to the power 1 and plus a4 is equal to 0. हाँ, तब क्या हो जाएगा? तब बस हम ऐसे इसको देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहो। हाँ? ऐसे इसको देखते रहो और देखते देखते कुछ देर के बाद तुमको ज्ञान होगा ऊपर से कि ये हमसे ना हो पाएगा। हाँ, ऐसे जब देखते रहोगे तो देखते देखते ऊपर से ज्ञान होगा कि ये हमसे ना हो पाएगा भैया। हाँ, यस यस यस, यस नो। और जब आपको समझ में आ जाए कि ये हमसे ना हो पाएगा, तब समझ लीजिए कि राउत भैया आ गए, तब समझ लीजिए कि राउत भैया आ गए। देखिए, देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउत क्राइटेरिया। आप समझ रहे हो? राउत क्राइटेरिया। तो भैया राउत भैया आ गए आपके पास। अब राउत भैया उन्होंने ये कहा कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि लेट्स से a0 s to the power n plus a1 s to the power n minus 1 plus a2 s to the power n minus 2 और plus a3 s to the power n minus 3 and dash 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 last is plus an। इन्होंने कहा कि मान लो आपके पास एक ऐसी सीई पॉलिनोमियल है, ऐसी सीई पॉलिनोमियल है, ध्यान समझा, ध्यान से समझिएगा प्लीज। नाउ अगर ये ऐसी सीई पॉलिनोमियल है तो हम एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि कितने रूट्स लेफ्ट हाफ में हैं और कितने रूट्स राइट हाफ में हैं। हम एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि कितने रूट लेफ्ट हाफ में है और कितने रूट राइट हाफ में है और कितने रूट आपके जियोमेट्रिक एक्सिस में है। अगर रूट लेफ्ट हाफ में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर रूट राइट हाफ में होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर रूट जियोमेट्रिक एक्सिस में होगा तो कंट्रोल सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में इसे मार्जिनल स्टेबल सिस्टम कहेंगे। उस जगह पर सिस्टम जो होगा वो ऑसिलेट करने लगेगा, और हम इस क्लास में भी कई सारी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो एक बात, पहली बात राउत ने बताई कि आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आप मेरे तरीके से जाओगे, राउत के तरीके से जाओगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने रूट्स इधर उधर लाई कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब अगर ये तुम्हारे पास जियोमेट्रिक एक्सिस है, ये तुम्हारे पास जियोमेट्रिक एक्सिस है, तो कितने रूट्स यहां पे, नंबर ऑफ रूट्स यहां, नंबर ऑफ रूट्स यहां और नंबर ऑफ रूट्स यहां, ये पता चल जाएगा राउत से। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी।
इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। बहुत ध्यान समझिए प्लीज, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ पता चल रहा है कि कितने रूट इधर है कितने रूट उधर है, तो समझ में आ गई बात कि ओके फाइन, इतने रूट्स की वजह से सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन एक दूसरा आंसर भी राउट से आप दे सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। एक दूसरा आंसर भी आप राउट के थ्रू दे सकते हो। मान लो तुम्हें मैंने कहा कि बताओ, चलो भैया बताओ सर, अगर मैं ये एक हाइपोथेटिकल लाइन खींच दूं, मान लो ये है सिग्मा इज इक्वल टू -2। ध्यान समझना, सिग्मा इज इक्वल टू -2। अब आप मुझे बताइए कि सिग्मा इज इक्वल टू -2 के लेफ्ट में कितने रूट हैं? आप समझ रहे हो? या राइट में कितने रूट हैं, या यहां पे कितने रूट हैं? यानी आपने एक्सिस जे ओमेगा की जगह पे क्या शिफ्ट कर दिया? एक्सिस जे ओमेगा की जगह पे क्या शिफ्ट कर दिया? कम ऑन, हेलो हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आंसर दीजिए भैया। जे ओमेगा की जगह पे अब एक्सिस क्या है? व्हाट इज द न्यू एक्सिस नाउ? व्हाट इज द न्यू एक्सिस नाउ? न्यू एक्सिस इज सिग्मा इज इक्वल टू -2। न्यू एक्सिस इज सिग्मा इज इक्वल टू -2। अब आप -2 के रिस्पेक्ट में आप ये बोल रहे हो कि सिस्टम के कितने पोल लेफ्ट हाफ में है, कितने पोल राइट हाफ में है, और कितने पोल सिग्मा इज इक्वल टू -2 पे है, सिग्मा इज इक्वल टू -2 के इमेजिनरी पार्ट पे है, ना केवल सिग्मा इज इक्वल टू -2 मतलब कहीं पे भी। यानी आप किसी भी वर्टिकल लाइन के अराउंड भी आप नंबर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। किसी भी वर्टिकल लाइन के अराउंड भी आप नंबर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम? अरे बोलिए ना भैया, क्या कहते हैं इसको हम? बोलो बोलो, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। क्या कहते हैं इसको हम? रिलेट। अब बेटा यही गेट में आता है। तुमने राउत तुमने राउत तुमने राउत खूब पढ़ा होगा, मैं डिनाई नहीं करता। हाँ, जो न्यू एक्सिस आपने बनाई प्रांजल, जो न्यू एक्सिस आपने बनाई उसके रिस्पेक्ट में, जो न्यू एक्सिस तुमने बनाई उसके रिस्पेक्ट में तुमने राउत खूब पढ़ा होगा सर, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, राउत तो हम पढ़ते ही हैं। पर सर रिलेटिव स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, मैं आपको क्लियर, यही गेट का हॉट टॉपिक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर होगा। तो बात समझ में आ गई आपको? हाँ, एग्जाम्पल दूंगा ना बेटा, अंकित कुमार में एग्जाम्पल दूं भाई, एग्जाम्पल ही चालू होंगे, एग्जाम्पल ही चालू होंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे किसी भी एक्सिस के अराउंड स्टेबिलिटी चाहिए। कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए, कोई भी एक वर्टिकल एक्सिस ले लीजिए, उसके अराउंड स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर कैसे स्टेबिलिटी आप पता करोगे? दैट्स व्हाट द रिलेटिव। तो दो टाइप की स्टेबिलिटी हम राउट से आंसर कर सकते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू जे ओमेगा एक्सिस, कि कितने पोल लेफ्ट राइट हाफ में, कितने पोल लेफ्ट हाफ में, ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी हो गई। दूसरा सर रिलेटिव स्टेबिलिटी, कि कितने पोल किसी वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में। ये आंसर्स आपको राउत भैया देंगे, ये आंसर आपको राउत भैया देंगे। और राउत स्टेबिलिटी का पहला स्टेप है, क्योंकि रूट लोकस बिना राउत के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाइक्विस्ट आप बिना राउत के इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप समझिए इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राउत, वेलकम नितेश, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राउत इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू हैंडल स्टेबिलिटी इन एस डोमेन। क्या ये बात क्लियर है आपको? थंब से मुझे चाहिए, आपका थंब से चाहिए मुझे, थंब से चाहिए मुझे ये बात। कम ऑन गाइस, राउट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। हम बिल्डिंग चलते तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी। सर फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो पहली सीढ़ी चाहिए नहीं चाहिए? पहली सीढ़ी है राउट।
फर्स्ट स्टेयर है आपका राउट। नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, रूट लोकस में भी रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू के। रूट लोकस में हम इस चीज को कंडीशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, इस चीज को हम कंडीशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो समझ में आया राउट पढ़ना क्यों है? क्योंकि कुछ देर के बाद हमको समझ में आने लगता है कि सर फाइंडिंग रूट्स इज वेरी डिफिकल्ट, फाइंडिंग रूट्स इज वेरी डिफिकल्ट। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कंप्यूटर आपको 50th ऑर्डर तक दे देगा, चलिए, लेकिन 51th ऑर्डर का क्या, 52 ऑर्डर का क्या, 53 ऑर्डर का क्या? कंप्यूटर को 50th ऑर्डर निकालने में पसीने छूट जाएंगे। 50 रूट निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। और आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, मतलब मेरी बात मैं कर रहा हूं, मेरी बात छोड़ दीजिए आप, मैं 3 रूट ना निकाल पाऊं। गॉट इट? क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए ही कई सारे मेथड है सर विकिपीडिया पे। हॉर्नर मेथड, तो ये मेथड, तो वो मेथड, तो ये शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट। हाँ, और अगर 4 हो गया तो, और अगर 10 हो गया तो। और गेट में राउथ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम 8 पॉलिनोमियल के हैं। हाँ, सिंथेटिक डिवीजन मेथड वी कैन डू इट। 3 के Nagaraju, what I am saying is that you have a method, you have a method, but the point is that it's a very time taking, it's a very time taking. Is it clear? You have a method, I am theory में तो सब पॉसिबल है, yes it is। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राउथ अरे आपके सामने रखते हैं, राउथ अरे आपके सामने रखता हूं मैं राउथ अरे आपके सामने रखता हूं। तो मैंने कहा आपसे कि आपकी जो सीई है वो है a0 टू द पावर sn प्लस a1 टू द पावर sn माइनस 1 प्लस a2 टू द पावर s ऑफ n माइनस 2 एंड डैश 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 an। ये है आपके पास, ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अरे के फॉर्म में लिखिए। देखिए कैसे, s टू द पावर n को यहां, s टू द पावर n माइनस 1 को यहां, s टू द पावर n माइनस 2 को यहां, s टू द पावर n माइनस 3 को यहां, एंड डैश 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 डैश। ये लास्ट की जो पावर होगी वो होगी s टू द पावर 0। इट्स ओके विपिन, इट्स ओके। नाउ अब कोफिशिएंट लिखना चालू करिए। देखिए ऐसे a0 यहां, तो a1 वहां, नाउ 2 को छोड़ के, तो a2 यहां, तो a3 यहां, तो a4 यहां, तो a5 यहां। और ऐसा करते 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 लास्ट में आपको, क्योंकि ये इवन, देखिए ये इवन पॉलिनोमियल देगा और ये आपको ऑड पॉलिनोमियल, अच्छा a0 है क्या, ओके सॉरी a0, हाँ, तो ये आपको ऑड पॉलिनोमियल देगा। अब ये आपको ऑड पॉलिनोमियल, ये ऑड पॉलिनोमियल देगा और ये इवन पॉलिनोमियल देगा, ये इवन पॉलिनोमियल देगा, ये ऑड पॉलिनोमियल देगा, उल्टा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। अगर ये 3 है तो ये ऑड देगा, तो ये इवन देगा। फर्स्ट रो या तो इवन पॉलिनोमियल होगी या तो ऑड पॉलिनोमियल होगी, ऐसा नो भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास मान लो ऐसा है 4s4 प्लस 3s³ प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, s4 s³ s2 s1 और s0। हाँ, तो s4 कितना होगा, देखो ये 4, तो s³ क्या हो गया 3, तो इसके बाद s² कितना होगा 2, और फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा 1, और ये फाइनली कितना होगा 1। लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर दूं, सपोज आई हैव, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, सपोज आई हैव दिस वन, I have only s³ plus 3s square plus 2s plus 1, then s³ s square s1 s0, और उसके इसमें क्या होगा 1 3 2 1। Is it clear? If order is even,
इफ ऑर्डर इज इवन, हेलो गाइस नीड योर थंब। अरे भैया चुप हो जाते हो यार आप लोग ना, मजा नहीं आता। अब मेरे पास तरीका क्या है आपसे इंटरेक्ट करने का? आपके कमेंट। भैया और क्या तरीका है बताओ? या तो सिमली भेजो, या तो दिल फेंको, या तो हाथ जोड़ो, या तो थंब लगाओ, या तो कुछ करो जिससे मुझे समझ में आए। कुछ करो ऐसा कि जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ सही चल रहा है जो चल रहा है। इंगेज रहो, इंगेज रहो, इंगेज रहना बहुत जरूरी है। इसे क्लियर? अगर आप इंगेज नहीं रहोगे तो आप इंटरेस्ट खो दोगे सर कुछ देर के बाद, क्योंकि ये कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई नया थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। कंटेंट तो आपको हर जगह अवेलेबल है सर। तरीका नया होगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तरीका नया होगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं, और नया सीखने को मिलेगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो इंगेज रहो। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल इवन हुआ तो फर्स्ट रो आपकी, सॉरी ऑड हुआ तो फर्स्ट रो आपकी ऑड होगी, और अगर ये इवन हुआ तो फर्स्ट रो आपकी इवन होगी, लाइक दैट। गॉट इट? तो n कुछ भी हो सकता है, आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। हाँ, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको मिलेगा b1, फिर मिलेगा b2, फिर मिलेगा b3, लाइक दैट। यहां पे मिलेगा मुझे c1, फिर मुझे मिलेगा c2 एंड c3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पर व्हाट इज b1? व्हाट इज b1? लिसन केयरफुली, व्हाट इज b1? लेट मी टेक हियर, b1 को मैं यहां लिखूंगा। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट रो को फिक्स करिए, फर्स्ट सेकंड वाली जो ये सेकंड रो का फर्स्ट वो फिक्स करिए, और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और फिर जिसको फिक्स किया इसी को डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए? a1 a2 माइनस a0 a3 डिवाइडेड बाई a1, ये पहली रो हो जाएगी। सब b2 कैसे निकलेगा? फिर से इसको फिक्स करिए, फिर से इसको, लेट मी चेंज द कलर, इसको फिक्स किया, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और डिवाइड बाई a1, डिवाइड बाई a1। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा a1 a4 माइनस a0 a5 और डिवाइडेड बाई a1 एंड सो ऑन। अब जैसा अगर मुझे c1 निकालना है, लेट्स फाइंड आउट c1, लेट्स फाइंड आउट c1। तो c1 के लिए कैसे निकलेगा? हाउ टू c1? ये c1 है, तो आप यहां से स्टार्ट करिए। ये आपकी सेंट्रल सेंट्रल वो हो गई। तो कैसे करेंगे आप? सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिवाइड बाई b1 कर दीजिए। मतलब क्या? मतलब क्या हो जाएगा? b1 a3 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय b1। सिमिलरली c2 चाहिए मुझे, c2 चाहिए, तो c2 कैसे निकलेगा बताइए? b1 a5, इसको इसके, इसको इससे, a5 माइनस a1 b3 बाय b1। इसी तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि मुझे Sn-4 का एक लास्ट बता रहा हूं बस, फिर हम लोग चालू करेंगे, d1 चाहिए, तो d1 कैसे निकलेगा बोलो? d1 कैसे निकलेगा? व्हाट्स द d1? d1 कैसे निकलेगा? कम ऑन गाइस, लिखिए इसको, लिखो ना बेटा। अरे लिखने का ऑप्शन है आपके पास। मुझे सब, तुमको दूसरे कमेंट नहीं दिख रहे होंगे, पर मुझे दिख रहे हैं सारे कमेंट्स, मुझे सारे कमेंट्स दिख रहे हैं भाई। तुम लिखो तो सही भाई। प्लस की क्लास पता है कैसी होती है? इतनी इंट्रैक्टेबल होती है, इतनी ज्यादा इंट्रैक्टेबल होती है कि किसी प्लस के स्टूडेंट से बचना। सर इतनी ज्यादा इंट्रैक्शन होती है कि लगता है कि सामने बैठे हैं। लिखिए इसे। हाँ, जैसे लिखा नागाराजू ने, सद्दाम ने लिखा, वेरी गुड, वेरी गुड। c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन c एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो। इस तरीके से आप, चलिए हम ये फाइंड आउट करते हैं। यहां पे कुछ नहीं था इसके लिए, तो ये हो गया 0।
चलिए बताइए S2 क्या होगा, S2 क्या होगा, फर्स्ट रो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और -4/3 मतलब 2/3, 2/3, ठीक है। हाँ, यस, फिक्सिंग द फर्स्ट वेरिएबल ओनली, यस यस इंडीड मैडम, फिक्स फर्स्ट कॉल, जो इस रो का पहला कॉलम जो है वही, क्योंकि मैडम साइन चेंज भी इसके रिस्पेक्ट में, अभी आ रहा हूं मैं इस बात पे, रचिता मिश्रा इस बात पे आ रहा हूं। साइन चेंज भी बेटा जो पढ़ चुके राउत वो जानते हैं कि इसी कॉलम के रिस्पेक्ट में होगा, इसी कॉलम के रिस्पेक्ट में होगा, इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट को ही फिक्स रखना है, फर्स्ट एलिमेंट को ही फिक्स रखना है। हाँ, जल्दी से मुझे ये करना है, मेरे पास 9 मिनट बचे हैं, जल्दी से मुझे ये दोनों एरे को खत्म करना है। हाँ, 2/3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 into 1 -4 into 0/3, तो मतलब ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1। हाँ, ये वाला एरे कितना होगा, 2/3 को, 2/3 को आप 0.66 कर सकते हो ना, 3 6 18, हाँ 0.66 कर सकते हो। हाँ चलो इसको बताओ, 2/3 -3, 2/3 -3 डिवाइडेड बाय 2/3, और पक्का यहां पे साइन चेंज होगा, पक्के से यहां पे साइन चेंज होगा, पक्के से यहां पे साइन चेंज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई -3.5 जैसा कि आप कह रहे हो आपके हिसाब से, और ये वैल्यू सर, ये वैल्यू, यही वैल्यू आ जाएगी 1, यही वैल्यू आ जाएगी 1। गॉट इट? चलो इसको 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 जल्दी से फिक्स कर दो बेटा, इसको जल्दी से फिक्स कर दो, तो मैं ये जो कैलकुलेशन है इसको पहले हटा दूं ताकि कमेंट्स लिख सकें। बेटा बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर ईमानदारी से तुम इंगेज रहोगे ना, अगर तुम ईमानदारी से इंगेज रहोगे ना तो तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इसे क्लियर, इसे क्लियर हो? हाँ, इसको बताइए कितना होगा, 3 2 6 -1 5/3, और ये पक्के से 1, ये पक्के से 1, सही है, सही है नहीं है, कम ऑन, सही है नहीं है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सही है। अब क्राइटेरिया सुनो सर, अकॉर्डिंग टू राउत जितने, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, देखो फर्स्ट कॉलम, समझना सही, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, लाइक दैट, ये आपका फर्स्ट कॉलम, समझना सर। राउत के अकॉर्डिंगली जितने साइन चेंज you got in the first column, you got in the first column, that much of roots are in the right half of S plane, are in the right half of, हमें अभी absolute stability की बात चल रही है, अभी absolute stability की बात चल रही है, मैं लिख देता हूं यहां पे, for absolute stability, number of poles in, sorry, number of sign change change in first column is number of roots in RHP, right half plane, of characteristic equation, सर स्टेबिलिटी तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की चेक की जा सकती है, ओपन लूप की हो और या क्लोज लूप की हो, मैं क्लोज लूप स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे वही देखना है बस। आप ओपन लूप को भी चेक कर सकते हो राउत के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहां पर क्लोज लूप की स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, कितने साइन चेंज तुम्हें दिख रहे हैं यहां पर, कितने साइन चेंज दिख रहे हैं तुम्हें यहां पे? सर एक साइन चेंज से देखो ये हो गया,
देखो एक साइन चेंज तो ये हो गया प्लस से माइनस, और दूसरा साइन चेंज ये हो गया। कहने का मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में टू रूट्स आर इन RHP, और इसीलिए जो CE1 है ये करस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल सिस्टम, करस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल सिस्टम, इसलिए अच्छा यहां पे बताइए जरा कितने रूट्स है यहां पे, कोई साइन चेंज है यहां पे, कोई साइन चेंज है यहां पे, मतलब नो साइन चेंज CE2, ये है CE2, सिस्टम स्टेबल। सो कौन सा सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला सिस्टम, मतलब क्या, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल। ओपन लूप स्टेबिलिटी के लिए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, ओपन लूप स्टेबिलिटी के लिए तो तुम पोल चुपचाप देख लो, पोल को देख लो, पोल, हाँ अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तब करना पड़ेगा, अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोज लूप में लफड़ा क्या हो रहा था कि जीरोस भी ऐड हो रहे थे, देखो ना अभी मैंने बताया था ना, देखो ना मैंने बताया था ना अभी, सब पोल्स भी है और जीरोस भी है, तो इससे एक रूट्स बन जाएगा, इससे एक रूट्स बनेगा, इससे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट बनेगी नई, उसके रूट्स मुझे चाहिए, उससे एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसके रूट्स चाहिए, वो रूट्स मुझे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे चाहिए, व्हाट इट लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे चाहिए। सर लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि अच्छा दो रूट्स यहां पर RHP में है, मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। ओपन लूप का क्वेश्चन ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओपन लूप का क्वेश्चन ले लो आप। GSHS कितना हो गया, मान लो 3s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2, और यहां पे है S4 प्लस 2s3 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 1, ये ओपन लूप है, ये ओपन लूप है, ये ओपन लूप है। अच्छा इसका क्लोज लूप क्या होगा, इसका क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप क्या होगा बेटा, इसका क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप होगा S4 प्लस 2s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 1, ये तो होगा, प्लस ये ऊपर वाला 3s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर, मैं क्लोज CLT और CE की बात कर रहा हूं, इसका CE ये प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2, हाँ तो कितना हो जाएगा बताओ आप, S4 हो गया प्लस, हाँ कितना हो गया 2 और 3 5 हो गया, 5s क्यूब और प्लस 5 और 4 कितना हो गया 9s स्क्वायर, और प्लस 7s और 5s 12s हो गया, और प्लस 2 हो गया। लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई किसकी, CLTF की, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई किसकी, CLTF की, और ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है OLTF की, ये किसकी है OLTF की। तो तुम दोनों की चाहो तो, मतलब मैं एक बार लिख लू यहां पे, ये हो जाएगा S4 प्लस 2s क्यूब और प्लस 5s स्क्वायर और प्लस 7s प्लस 1, और यहां पे है S4 प्लस 5s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 2। तो ये था OLTF के लिए, विपिन क्या हो गया, और ये था CLTF के लिए। अच्छा 2 लास्ट में आएगा क्या, नहीं पता, प्लीज प्लीज, हाँ बिल्कुल आएगा भाई, 3 आएगा यहाँ पे।
मतलब 2 था ना ये तो, ठीक है 2 था तो यहाँ 3 आएगा। इट्स ओके, इट्स ओके, अरे ठीक है राजा, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। CLTF, CLTF में +3 आ। अब आप स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो ये हो गया S4, ये हो गया S3, ये हो गया S², ये हो गया S। क्या कुछ नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश करो एक बार प्लीज। और ये हो गया S⁻0, यहां पे हो गया S4, और ये हो गया S3, और ये हो गया S², ये हो गया S1, और ये हो गया S0। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 5 7 1। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 1 5 9 12 3। मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको स्टेबिलिटी चेक करने का, होमवर्क। गॉट इट? कल हम राउत के स्पेशल केस देखेंगे। कल मैं राउत का स्पेशल केस देखूंगा कि फर्स्ट रो जीरो, फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाए या एंटायर रो जीरो हो जाए, इसका क्या मतलब है। कल वो प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? आपने इस सेशन से कुछ सीखा? आपने इस सेशन से कुछ सीखा? कम ऑन, ओवरऑल आपने इस सेशन से कुछ सीखा? यस और नो? इज इट क्लियर? तो हाँ, तो कल की क्लास 12 से 1 है, सेम टाइम। इज इट क्लियर? और कल खतरनाक प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, 2 रो 0, 1 रो 0, ये सही चीजें बातें होंगी। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द डे।